हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी प्रीवियस की इस सीरीज़ में आज अपना टॉपिक है हैमिल्टोनियन इक्वेशंस इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आज अपने को क्या काम करना है कि जो अपने पास अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जैसे कि अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 4 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास होते हैं और आज उन्हीं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन लेंगे वो होगा अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अपने को सभी को पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं वो अपन किस तरीके से लिखते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ अपने को क्या काम करना है, थोड़ा सा जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसको एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि अपने पास प्रोसेस क्या होती है हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन को निकालने की, कि सबसे पहले प्रॉब्लम में अपने पास जो दिया हुआ होगा उस सिस्टम के लिए अपने को क्या निकालना रहेगा, लैग्रेंजियन एल। ठीक है, सबसे फर्स्ट अपन किसके लिए काम करेंगे, इस लैग्रेंजियन के लिए। और एल अपना होता है किस का फंक्शन, जो एल अपना होता है लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, वो अपना फंक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जो एल अपना लिखा जाता है, एल अपना होता है टी माइनस वी। टी यहाँ पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है और वी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले अपने को जो क्वेश्चन होगा अपना, उस क्वेश्चन में जो अपना सिस्टम है उसके लिए सबसे पहले अपन उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब अपना एल अपना आ जाएगा तो उसके बाद अपने को काम किसके लिए करना है, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम के लिए। क्योंकि अपने को पता है कि यदि अपने पास एल की वैल्यू होती है तो एच अपना किस तरीके से रिफाइन होता है, समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ठीक है, यदि एल की वैल्यू अपने पास है तो अपन उस करस्पॉन्डिंग सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन एच को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने को काम किसके लिए करना है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है स्टूडेंट्स अपने लिए, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन किस फॉर्म में होती है, अपने पास दो ही हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट को अपन लिखते हैं क्यू के डॉट से, और यहाँ पे क्यू के क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो क्यू के डॉट क्या होगा अपने पास, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। और जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालने के लिए अपने पास फार्मूला होता है कि जो h की वैल्यू अपने पास इस फार्मूले से आएगी, यहाँ से जो अपने को h मिलेगा हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, उसका अपने को करना रहेगा pk के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे अपन h का क्या करेंगे, pk के रेस्पेक्ट में। pk यहाँ पे क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है, और जनरलाइज मोमेंटम के रेस्पेक्ट में अपने को इस हैमिल्टोनियन h का डिफरेंशिएशन करना रहेगा। दूसरा अपने को हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, pk डॉट होती है, और pk डॉट के लिए अपने पास फार्मूला होता है माइनस ऑफ डेल h अपॉन डेल qk। ठीक है, यहाँ पे pk डॉट अपने को निकालना है, तो जो h फंक्शन है अपना हैमिल्टोनियन फंक्शन है, उसका अपन qk के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। और साथ में एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो pk डॉट है वहाँ उसकी जो वैल्यू होती है उसमें अपने को नेगेटिव साइन साथ लेके चलना है। ठीक है, नेगेटिव साइन को अपने को भूलना नहीं है, क्योंकि इसी नेगेटिव साइन के कारण अपनी जो वैल्यू आई है pk डॉट की वो गलत हो सकती है। तो यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो अपने पास ये जो फॉर्म आई है जिनको अपन ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, यही दोनों इक्वेशन क्या कहलाती है, अपनी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो अपने पास qk डॉट और pk डॉट की वैल्यू आई है, यही क्या कहलाएगी, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पे इन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो qk डॉट है वो अपनी कहलाती है जनरलाइज वेलोसिटी, और ये जो pk डॉट है वो अपना है टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम।
और वैल्यू होती है किसके इक्वल, माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल क्यू के। तो ये तो अपने पास जो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था वो सारी बातें हैं। आज अभी इस लेक्चर में अपने को काम क्या करना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है अपने को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे अपन सबसे पहले, और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन क्या करेंगे, पहले उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का लैग्रेंजियन फाइंड करेंगे, देन लैग्रेंजियन की वैल्यू जब अपने पास आ जाती है तब अपन उसके लिए क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन एच एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो देखो सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ पे, सबसे जरूरी है मेथड, कि अपने को जो अपना प्रोसेस कौन सा रहेगा। प्रोसेस यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप उसके लिए एल की वैल्यू निकाल सकते हो, हैमिल्टोनियन एच उसके लिए फाइंड कर सकते हो, और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपन उस सिस्टम के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है यहाँ पे ये चीज़ को समझना कि कौन से स्टेप्स यहाँ पे अपने पास फॉलो होंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कि भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना हैमिल्टोनियन एच की वैल्यू क्या आती है, और साथ ही साथ इसमें हैमिल्टोनियन इक्वेशन, जो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले लिखती हूँ मैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले अपने को काम करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, कि इसके लिए अपने पास L क्या होगा, और जब L अपने पास आ जाएगा तो अपन इसके लिए करस्पॉन्डिंग H एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या प्रोसेस है अपनी, लेट a particle of mass small m moving in, या फिर ये सब देखो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली जो अपना काम है वहाँ पे करते हैं। डायरेक्टली जो अपने इंपॉर्टेंट स्टेप्स है अपन उसी के लिए काम कर देते हैं। सिंस लैग्रेंजियन एल, क्योंकि ये सारी बातें जो अभी मैंने लिखा था ये सारी बातें अपन लैग्रेंजियन में अच्छे से पढ़ चुके हैं, कि लैग्रेंजियन किसी भी सिस्टम के लिए यदि अपने को निकालना हो तो क्या मेथड रहता है अपने पास, कि सबसे पहले अपन उस सिस्टम का देखते हैं अरेंजमेंट की, उनकी मोशन किस तरीके से होती है। सबसे पहले अपन सिस्टम की मोशन को समझते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में अपना सिस्टम मूव हो रहा है, उसकी मोशन हो रही है। देन उसके लिए क्या निकालते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाते हैं तो अपन सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, और देन उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपने को पता है कि जो सिस्टम का लैग्रेंजियन है वो लिखा जाता है T माइनस V से। तो जब T जब अपने पास T की वैल्यू है और V की वैल्यू है तो अपन उसके लिए L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। L अपना होता है T माइनस V। तो लैग्रेंजियन L of the system in Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinate system L equals to T minus V।
एल क्या होता है अपना टी माइनस वी, टी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, और वी किसकी वैल्यू बताता है पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, अब काम किसके लिए करना अपने को काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ kinetic energy of particle of mass small m, particle of mass small m can be given by, can be written as, यदि एक अपना यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन, देखिए वो सारी चीज़ें जो कि अपन पहले से करते हुए आ रहे हैं वो उनको अपने को बार बार रिपीट नहीं करना है। जैसे कि पहले अपन क्या करते थे, जब अपन लैग्रांजियन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जब अपन ने वहाँ पे प्रॉब्लम्स को किया था, वहाँ अपन क्या लेते थे, एक अपन सिस्टम लेते थे, उस सिस्टम में अपने पास टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे। उन कैपिटल N पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल अपन उठाते थे, लेट कोई भी अपना ith पार्टिकल है, उस ith पार्टिकल के लिए यदि अपन उसकी पोजीशन को डिफाइन करते थे, और वो पोजीशन किसकी टर्म में लिखी जाती थी, अपनी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। ठीक है, तो RI को अपन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट काम अपन किसके लिए करते थे, उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी होती है अपनी हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे नहीं करनी है, अपने को डायरेक्ट अपने काम तक आना है। तो एक कोई पार्टिकल है मास m का, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या, ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। नाउ बात करें पोटेंशियल एनर्जी की। नाउ potential energy of पोटेंशियल एनर्जी को मैं सिंपली लिख रही हूँ V इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया कि पोटेंशियल एनर्जी है किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई एंड जेड का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसके लिए लैग्रांजियन L निकाल सकते हैं। Then the Lagrangian of system will be Lagrangian of this particle will be Lagrangian लिखा जाएगा अपना L इक्वल्स टू T माइनस वी। T की वैल्यू है अपने पास हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है अपने पास v ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है अपने पास इस इक्वेशन में, जिसको अपन इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, वो किसकी वैल्यू है, लैग्रांजियन ऑफ द पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो L तक के लिए अपन ने काम कर लिया है। थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा अलग दिखाने के लिए इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये अपने पास वैल्यू आई है लैग्रांजियन की, जबकि अपने को काम किसके लिए करना है यहाँ पे, हैमिल्टोनियन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, लैग्रांजियन का और हैमिल्टोनियन का रिलेशन क्या होता है, सिंस हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड होता है अपना, H इक्वल्स टू सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, H इक्वल्स टू समेशन ओवर, H की वैल्यू लिखी जाती है स्टूडेंट, H इक्वल्स टू समेशन ओवर K पी के क्यू के डॉट माइनस L। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन की। यहाँ अपने को पता है कि K किसको रिप्रेजेंट करता है, जितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है,
वो अपना के की वैल्यू आ जाएगी, पी के रिप्रेजेंट करता है, पी के किसकी वैल्यू है, जनरलाइज मोमेंटम की, पी के है यहाँ पे अपना जनरलाइज मोमेंटम, और क्यू के किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को, ओके। और एल अपना है लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम, जो कि अपन ने यहाँ पे जस्ट इक्वेशन 1 में कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, एक अपना x, दूसरा अपना y और तीसरा अपना z। तो ये टर्म कितनी बार लिखी जाएगी, 3 बार, एक तो x के रेस्पेक्ट में, एक y के रेस्पेक्ट में और एक z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम H is written Cartesian coordinate system can be written as, इसको अपन यहाँ से मिटा सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपन अलग दिखा सकते हैं, ये चीज़ें अलग है जो कि इस इक्वेशन के लिए लिखी गई है। तो ये बात कर रहे हैं अपन अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो अपना H लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, कैन बी रिटन एज, देखिए टोटल H अपना होएगा Px, क्योंकि यहाँ पे K किस किस के लिए है, x, y और z के लिए, तो अपने पास ये यहाँ पे ये 3 टर्म बन जाएगी, Px x डॉट, चाहे तो मैं यहाँ पे साइड में लिख सकती हूँ Q1 इक्वल्स टू x, Q2 इक्वल्स टू y और Q3 इक्वल्स टू z, ठीक है। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y और z, तो इन्हीं तीनों के रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पे इस टर्म को 3 बार लिख सकते हैं, एक तो Px x डॉट, दूसरा अपना Py y डॉट और तीसरा अपना Pz z डॉट, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा L, जो कि अपना सिस्टम के लिए जो भी लैग्रेंजियन अपना आया है वो अपन यहाँ पे रख देंगे, ओके। तो देखिए, हाँ ओके, तो देखिए सब, तो यहाँ पे वैल्यू अपने को निकालनी है Px, Py और Pz की, तो अपने को पता है सिंस जनरलाइज मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, L की वैल्यू से जनरलाइज मोमेंटम निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है जनरलाइज मोमेंटम अपन निकालते हैं पी के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये अपने पास फॉर्मूला होता है जनरलाइज मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करने का। यहाँ पे अपने को किस किस के लिए काम करना है, पी एक्स के लिए, पी वाई के लिए और पी जेड के लिए, ठीक है। तो पहले अपन किसके लिए करते हैं, पी एक्स के लिए। सबसे पहले अपने को पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पी एक्स अपना होगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो यहाँ पे देखिए जब अपन L का, जो L की वैल्यू थी, देखिए स्टूडेंट L की वैल्यू पे ध्यान देना अपने को, L का जब अपन x डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो केवल अपने पास इस फर्स्ट टर्म का होगा, केवल x डॉट के स्क्वायर का। सिमिलरली जब अपन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो केवल y डॉट स्क्वायर का होगा। और तीसरा जब अपन pz को निकालेंगे तब अपने को L का करना रहेगा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, z डॉट के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अपने पास क्या आता है, px जब अपन निकालेंगे तो L का x डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपना आ जाएगा हाफ m, तो एज इट इज रहेगा। और जो x डॉट का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा अपना m x डॉट। तो वैल्यू अपने पास क्या आई है, mx डॉट आई है, px इक्वल्स टू mx डॉट। ओके, तो देखिए px अपना आ रहा है mx डॉट के बराबर। तो यहाँ से यदि अपन x डॉट को निकालें तो x डॉट अपना आ रहा है px अपॉन m। ओके, यहाँ से अपन वैल्यू किसकी लें, यदि x डॉट की लें तो वो अपनी क्या आएगी, px अपॉन m। सिमिलरली अपन py के लिए भी काम कर सकते हैं,
जब अपन पी वाई निकालेंगे तो पी वाई के लिए क्या करना रहेगा, जो एल है अपना फंक्शन उसका वाई डॉट के रेस्पेक्ट में अपने को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और जब अपन एल वाला एल के जो अपने पास इक्वेशन बनती है उसका वाई डॉट के रेस्पेक्ट में करते हैं तो अपने को पता है वैल्यू क्या आती है, हाफ एम, और इक्वेशन में क्या था अपना वाई डॉट स्क्वायर था। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, वाई डॉट स्क्वायर है, तो जब वाई डॉट स्क्वायर का अपन करेंगे तो देखिए अपने पास क्या आता है 2y डॉट। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाता है और वैल्यू आती है अपने पास पी वाई की my डॉट। ओके, तो यहाँ से जैसे अपन ने x डॉट को निकाला है वैसे ही अपन y डॉट को भी निकाल सकते हैं और वो अपना आता है स्टूडेंट्स पी वाई अपॉन एम। सिमिलरली z डॉट के लिए भी सेम काम करना है अपने को। इसी तरीके से अपन z डॉट के लिए पी जेड के लिए कर सकते हैं और जब पी जेड अपन निकालेंगे तो अपने को एल फंक्शन का करना रहेगा z डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन और वो अपने पास आएगा हाफ एम टू z डॉट। ओके, वही अपन 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और अपना जो पी जेड आएगा वो आएगा एम जेड डॉट। ठीक है, और यहाँ से अपने पास z डॉट की वैल्यू क्या आएगी, पी जेड अपॉन एम। ओके, तो यहाँ पे अपन ने पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों जनरलाइज मोमेंटम को अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, तीनों की वैल्यू अपने पास आ गई है। तो नेक्स्ट काम अपन क्या करेंगे कि जो हैमिल्टोनियन निकालना अपने को एच, उसको अपन उसकी वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हैमिल्टोनियन एच वाला अपना जो इक्वेशन बनी थी उसको अपन ने कौन सी इक्वेशन दिया था, लेट इक्वेशन 2। इसको अपन कौन सी इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन 2। तो ये जो तीनों वैल्यूज अपने पास आई है यहाँ पे कौन कौन सी, पी एक्स वाली, पी वाई वाली और पी जेड वाली। देखिए यहाँ पे जो अपने पास एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड डॉट आया है, इन तो तीनों वैल्यूज को उठा के अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो देखिए पुटिंग the value of x dot, y dot and z dot in equation 2, तो अपने को क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को। देखिए टोटल h अपना लिखा जाएगा, पी एक्स अपना एज इट इज रहेगा और x डॉट की जगह अपन क्या लिख देंगे, पी एक्स अपॉन एम। इसी तरीके से सेकंड टर्म में अपने पास क्या है, पी वाई है और वाई डॉट की वैल्यू, पी वाई डॉट था ना, तो पी वाई डॉट है। देखो वो जो इक्वेशन थी उसको माइंड में रखना, यहाँ इसके लिए इस इक्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। टोटल एच हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम अपन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हैमिल्टोनियन की। तो हैमिल्टोनियन की फॉर्म क्या है अपने पास, पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई डॉट एंड प्लस पी जेड डॉट। तो देखो यहाँ पे अपन ने यही काम किया है कि टोटल एच अपन निकाल रहे हैं और एच अपना पी एक्स एज इट इज, एक्स डॉट की अपन ने वैल्यू रख दी पी एक्स अपॉन एम, प्लस पी वाई और जो वाई डॉट था उसकी वैल्यू अपन रख देंगे क्या, पी वाई अपॉन एम और प्लस पी जेड, और पी जेड अपना है पी जेड डॉट की जब अपन वैल्यू रखेंगे वो है अपना पी जेड अपॉन एम। ठीक है, तो तीनों के लिए काम हो गया। अब माइनस एल था वहाँ पे अपने पास, नेक्स्ट अपना क्या था, माइनस एल। तो माइनस एल की वैल्यू अपन रख देंगे, माइनस एल की जो वैल्यू है अपने पास उसको जब अपन रखेंगे तो अपने पास क्या आता है, एल था अपने पास। देखिए थोड़ा सा इधर रख के मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि एल अपना क्या था, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ये अपने पास क्या था, एल की वैल्यू थी और माइनस ऑफ वी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, इस वाली में केवल अपने को एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट डेट की वैल्यू कहाँ से लेनी है, ऊपर से लेनी है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर की जगह अपना आ गया पी एक्स अपॉन एम का होल स्क्वायर, वाई डॉट का स्क्वायर की जगह अपना आ जाएगा पी वाई अपॉन एम का होल स्क्वायर और
पी जेड डॉट के स्क्वायर की जगह अपना आ जाएगा पी जेड अपॉन एम का होल स्क्वायर, और ये जो वी ऑफ एक्स वाई जेड है इसको अपन प्लस करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहर अपना नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है अपना, यहाँ पे अपने पास फॉर्म बन रही है पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ये हो जाएगा अपना पी वाई स्क्वायर अपॉन एम, और ये हो जाएगा अपना पी जेड स्क्वायर अपॉन एम। ओके, ये तो अपन ने किसको फर्स्ट जो थ्री टर्म्स से अपने पास उसको अपन ने लिख दिया। नाउ सेकेंड टर्म में अपने पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर पी वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये अपन ने लिख दिया वी ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट थ्री टर्म है और यहाँ पे जो सेकंड ये थ्री टर्म्स है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने पास है पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, तो देखिए यहाँ यदि स्मॉल एम है इसको यदि अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच अपना किस फॉर्म में आ जाता है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन एम, और यदि m को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो अपना हो जाता है माइनस पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर है तो एक m अपना कैंसिल हो जाएगा, और ये तीनों टर्म आ जाएगी अपने पास नेगेटिव साइन के साथ पी वाई स्क्वायर अपॉन एम और माइनस पी जेड स्क्वायर अपॉन एम प्लस वी ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे अपन ने कर दिया। अब देखिए, हाँ, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो टर्म है अपने पास पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम है, जबकि यहाँ पे ये जो फोर्थ टर्म है अपने पास फोर्थ टर्म में क्या है, माइनस 1/2 पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, तो ये तो अपने पास क्या बच जाएगा 1/2 पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। इसमें से ये घटा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पी वाई स्क्वायर अपॉन एम है, जबकि यहाँ पे अपना क्या है माइनस ऑफ पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ से भी अपना जब अपन इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना बचेगा पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m। इसी तरीके से जब अपन z वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए z में अपने पास क्या है पी जेड स्क्वायर अपॉन एम, जबकि ये अपने पास क्या है पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज हाफ है। तो इसको जब अपन इसमें से लेस करेंगे तो अपना बच जाएगा पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m, और ये जो v ऑफ एक्स वाई जेड है अपने पास एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो अपने पास फॉर्म बनी है यही क्या कहलाती है अपनी हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या हो जाएगा अपने लिए हैमिल्टोनियन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट अपने को मिला है यही क्या कहलाता है हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में ये अपने पास किसकी वैल्यू है हैमिल्टोनियन एच की। ओके, तो यहाँ पे देखो जब इस इक्वेशन को अपन देखते हैं तो इस इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो किसको रिप्रेजेंट करती है सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को अपन हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ इसको p स्क्वायर अपॉन 2m भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी को, और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करती है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, तो जब h अपन कैलकुलेट करते हैं तो h अपना किस फॉर्म में आता है t प्लस v। ओके, t प्लस v की फॉर्म में अपना h निकल के आता है, और साथ ही साथ देखिए कि h हैमिल्टोनियन जो फंक्शन है किस किस का फंक्शन है जनरलाइज मोमेंटम का और
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ओनली किस पे डिपेंड करती है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो h यहाँ पे किस किस का फंक्शन अपने पास आ रहा है, pk, qk और टाइम t, ठीक है। टाइम t यहाँ पे टाइम t पे ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता, तो अपन इसको यहाँ पे नहीं शो करते, ठीक है। तो यहीं से अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए जब अपन उसका हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करते हैं तो हैमिल्टोनियन किस टर्म में आता है, मोमेंटम की टर्म में आता है। जबकि बात करें यदि अपन लैग्रेंजियन की, तो लैग्रेंजियन अपना किस फॉर्म में आता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में आपको डिफरेंस वाला पूछे, ठीक है, यदि आपसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि वो डिफरेंशिएट बिटवीन लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, तो फर्स्ट अपने को यहीं से देख लेना है कि L तो किस किस का फंक्शन होता है, L अपना फंक्शन होता है क्योंकि L किस किस पे डिपेंड करता है, देखिए L अपना डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, L इज द फंक्शन ऑफ QK डॉट एंड T। जबकि जो अपना हैमिल्टोनियन H होता है, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन PK, हैमिल्टोनियन डिपेंड करता है PK, QK एंड टाइम T, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस अपना यहाँ का आ जाता है कि यहाँ जनरलाइज मोमेंटम अपने पास आता है हैमिल्टोनियन में, जबकि बात करें लैग्रेंजियन की तो लैग्रेंजियन ओनली किस पे डिपेंड करता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे, ओके। दूसरी कि जब अपन L को कैलकुलेट करते हैं तो L अपना किस फॉर्म में लिखा जाता है, T माइनस वी की फॉर्म में, जबकि जो अपना H होता है, H किस फॉर्म में होता है अपना, T प्लस वी की फॉर्म में, ओके। तो ये जो हैमिल्टोनियन डायनामिक्स है, क्वेश्चंस को हैमिल्टोनियन की हेल्प से सॉल्व करना, ये अपना क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत यूज़फुल होता है। इसकी हेल्प से हैमिल्टोनियन या हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से अपन क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये अपना काम कहाँ तक का हो गया बच्चों, ये अपना हो गया हैमिल्टोनियन निकालने का। अब अपने को क्या निकालनी है इसके लिए, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म अपने को पता है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन जब अपने को निकालने हो तो लिख सकते हैं अपन, सिंस हैमिल्टोनियन इक्वेशन या फिर हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज इस सिस्टम के लिए जो अपने पास हैमिल्टोनियन इक्वेशंस आएगी, जनरली अपन जानते हैं कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से निकाली जाती है, QK डॉट और PK डॉट की फॉर्म में। तो QK डॉट तो अपना क्या होता है, डेल H अपॉन डेल PK, दैट इज यहाँ पे काम क्या करना है कि जो अपना हैमिल्टोनियन निकल के आया है इक्वेशन में, ये जो अपने पास इक्वेशन थी थर्ड ही है शायद, ये अपने पास इक्वेशन थर्ड में इसको बोल रही हूँ, यदि थोड़ा हो तो आप इसको देख लेना, करेक्ट कर लेना। और PK डॉट अपना किस तरीके से लिखा जाता है, माइनस ऑफ डेल H अपॉन डेल QK, ओके। तो ये तो अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन होती है। यहाँ पे अपने पास K इक्वल टू क्या है, हियर K इक्वल्स टू अपने पास X, Y एंड Z है, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स अपने पास। तो यहाँ पे अपन हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन जब निकालते हैं तो वो अपनी किस फॉर्म में निकलेगी, X डॉट, Y डॉट एंड Z डॉट, ठीक है। इसी तरीके से जब अपन दूसरी हैमिल्टोनियन इक्वेशन में काम करेंगे तो वो अपना आएगा Px डॉट, Py डॉट एंड Pz डॉट, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, X डॉट, Y डॉट एंड Z डॉट, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज अपने पास QK डॉट वाली से आएगी और ये तीनों वैल्यूज अपने पास PK डॉट वाली से आएगी, ओके। तो देखिए
किस तरीके से हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आती है यहाँ पे? तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी बच्चों x डॉट बराबर डेल h अपॉन डेल पी एक्स। ओके, x डॉट निकालने के लिए अपने को क्या करना रहेगा कि जो अपना h अपना आया है इक्वेशन 3 में उसका पी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन 3 आई है उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आता है अपना, जब अपन h का पी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो h अपने पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m है, तो ये अपना 2px अपॉन 2m हो जाएगा। तो वो हो जाएगा अपना 1 अपॉन 2m एज इट इज। वन अपॉन 2m अपना एज इट इज रहेगा और जो पी एक्स स्क्वायर है उसका अपने पास हो जाएगा 2px। 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया और ये अपने पास आ गया x डॉट इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एम। ओके, तो यहाँ से यदि अपन पी एक्स निकालेंगे तो वही अपना क्या आएगा, एम एक्स डॉट। ठीक है, और सिमिलरली यदि अपन क्या निकालेंगे, इधर कर लेती हूँ मैं कि ये तो अपना काम किसके लिए किया है, x डॉट के लिए। यदि अपन किसके लिए करें, पी एक्स डॉट के लिए करें तो पी एक्स डॉट क्या होता है अपना माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल क्यू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x, तो माइनस डेल एच अपॉन डेल एक्स। ओके, तो यहाँ देखिए हैमिल्टोनियन की वैल्यू में देखिए कि x कोऑर्डिनेट कहाँ पे अपने पास, x कोऑर्डिनेट केवल अपने पास पोटेंशियल एनर्जी में, इधर अपने पास कहीं भी x नहीं है, x कोऑर्डिनेट नहीं है, केवल ये पोटेंशियल एनर्जी में होता है। तो यहाँ अपने को पोटेंशियल एनर्जी का x के रेस्पेक्ट में क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन। तो अपने पास पी एक्स डॉट की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब इसी तरीके से अपन y डॉट के लिए निकाल लेते हैं। y डॉट अपना क्या आता है, y डॉट अपना आएगा डेल h अपॉन डेल पी वाई। ओके, तो अब जैसे अपन ने यहाँ पे पी एक्स के रेस्पेक्ट में किया था वैसे ही अपन पी वाई का कर सकते हैं। 1 अपॉन 2m जो कि अपने पास बाहर मल्टीप्लाई था वो अपना एज इट इज आ जाएगा और जो पी वाई स्क्वायर है उसका हो जाएगा अपने पास 2py। ओके, तो यहाँ पे अपने पास y डॉट क्या निकल के आता है, पी वाई अपॉन एम। तो यहाँ से यदि मैं एम वाई डॉट को निकालूँ तो एम वाई डॉट आता है स्टूडेंट्स ओनली पी वाई। ठीक है, इसी तरीके से इधर देखिए कि यहाँ जब अपन पी वाई डॉट को निकालते हैं तो पी वाई डॉट हो जाएगा अपना माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल वाई और वो भी अपना आएगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई के, क्योंकि केवल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अपने पास कहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास जेड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में और वो अपनी हो जाएगी डेल एच अपॉन डेल पी जेड। ओके, सिमिलरली अपनी वैल्यू आ जाएगी जैसे कि अपने पास पी वाई और पी एक्स की आई है वैसे ही अपने पास जेड के रेस्पेक्ट में आ जाएगी और वो आएगी अपने पास जेड डॉट इक्वल्स टू पी जेड अपॉन एम और यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एम जेड डॉट, वो कि अपने पास इक्वल आएगा पी जेड के। ओके, और यहाँ पे अपन काम कर लेते हैं किसके लिए, पी जेड डॉट के लिए। तो पी जेड डॉट के लिए अपना वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल जेड और वो होगा अपना डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको अलग नोटिफाई कर देती हूँ कि ये जो इक्वेशन आई है अपने पास यहाँ पे, एक तो ये वाली इक्वेशन, एक अपनी ये वाली इक्वेशन और एक अपनी यहाँ पे देखिए एक्स डॉट यहाँ पे निकाला नहीं क्या अपन ने, एक्स डॉट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। एक्स डॉट जब यहाँ पे निकालेंगे तो एक्स डॉट आएगा पी एक्स अपॉन एम। तो ये तीनों इक्वेशन, ठीक है, एक्स डॉट की वैल्यू, वाई डॉट की वैल्यू और जेड डॉट की वैल्यू, ये तीनों अपने पास हो जाएगी हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। उसी तरीके से ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये तीनों भी क्या हो जाएगी अपने पास, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1
2 एंड हाँ जी देखिए यहाँ पे जो तीनों इक्वेशंस अपने पास आई है निकल के, यही क्या कहलाती है अपने पास हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस। ठीक है, 1 2 एंड 3 इक्वेशंस ये हो गई अपनी और 3 इक्वेशंस अपनी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों, ये 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है, टोटल जो 6 इक्वेशंस अपने पास आई है, यही इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करती है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस। और यहाँ पे यहाँ पे अपन इनको थोड़ा सा रिलेटेड करके भी देख सकते हैं कि देखिए ये जो 6 इक्वेशंस अपने पास आई है, इन इक्वेशन से अपन क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पी एक्स डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ से यदि अपन पी एक्स क्या आ रहा है अपना ये वाला, इस इक्वेशन में अपने पास पी एक्स डॉट की वैल्यू है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, जबकि जब अपन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे पी एक्स क्या आ रहा है अपना एम एक्स डॉट। तो यदि यहाँ से अपन इसके बराबर में वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास क्या आता है, यहाँ पे यदि पी एक्स की वैल्यू अपन यहाँ से रख दे पी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स डॉट, तो अपना इक्वेशन बन जाती है एम एक्स डॉट, तो अपना पहले से था एक डॉट यहाँ पे है, तो एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे पी वाई डॉट है, जबकि यहाँ पे अपने पास पी वाई की वैल्यू क्या है, एम वाई डॉट है। ओके, तो यहाँ पे अपन पी वाई डॉट की जगह रख सकते हैं एम वाई डबल डॉट इक्वल टू माइनस हाफ डेल वी अपॉन डेल वाई। उसी तरीके से यहाँ पे पी जेड डॉट इक्वल्स टू है अपने पास माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, जबकि यहाँ पे अपन ने पी जेड की वैल्यू क्या निकाली है, एम जेड डॉट। ओके, तो अपने पास ये हो जाएगी एम जेड डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस जो अपने पास निकल के आई है, ये इनको अपन क्या बोल सकते हैं, जो कि इनके इंटर रिलेशन से अपने पास आई है, तो ये भी अपने क्या हो जाएगी सिस्टम के लिए हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं इनके लिए लिख सकती हूँ दीज इक्वेशंस आर नॉन एज, दीज इक्वेशंस आर नॉन एज हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस। हैमिल्टन्स या हैमिल्टोनियन, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपन ने काम किसके लिए किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने दोनों चीज़ें निकाल ली है, हाँ टोटल देखो स्टार्टिंग से देखना रहे तो आपको स्टार्टिंग से अपन ने ये काम किया है। देखिए स्टार्टिंग से एक बार मैं वापस से बता देती हूँ कि स्टार्टिंग से अपन ने क्या काम किया है कि अपना टॉपिक था कि अपने को हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले अपन ने इसके लिए लैग्रेंजियन एल की वैल्यू कैलकुलेट करी है। एल अपना होता है टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ अपन ने इस पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है अपने पास हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। और बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी की तो वो है अपने पास वी ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी अपने पास किस फॉर्म में होगी, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ओके, तो टी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट रख दी है वहाँ पे और वी की वैल्यू रख दी, तो टोटल एल अपना इस तरीके से आ गया। नाउ अब अपने को क्या करना है, इसके लिए हैमिल्टोनियन डिफाइन करना है। तो हैमिल्टोनियन की अपने पास जो डिफाइंड फॉर्म होती है वो होती है समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ठीक है,
अब यहाँ पे जो k आया है, यहाँ पे k के लिए अपने पास क्या है, x, y और z, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये जो समेशन वाली है, यहाँ पे 3 टर्म्स बनेगी, px x डॉट प्लस py y डॉट प्लस pz z डॉट माइनस l, l की वैल्यू जो अपन ने ऊपर निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या काम कर लिया है कि जो करस्पॉन्डिंग px, py और pz है, अपन ने l का डिफ्रेंशिएशन करके px, py और pz की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। देन अपन ने px, py सॉरी x डॉट xy, x डॉट y डॉट एंड z डॉट की वैल्यू पुट करके अपने पास ये टोटल इक्वेशन किसकी आ गई है, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम की, ठीक है। और नेक्स्ट यदि अपन बात करें किसकी, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस की, तो वो अपने पास होती है क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी के और पी के डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। तो क्यू के तो अपने पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड, और पी के डॉट क्या है अपने पास, पी एक्स डॉट, पी वाई डॉट एंड पी जेड डॉट, ओके। तो यहाँ पे अपन ने एक्स डॉट अपने पास आया है पी एक्स अपॉन एम, वाई डॉट अपने पास आया है पी वाई अपॉन एम, और बात करें यदि अपन जेड डॉट की तो वो अपने पास आया है पी जेड अपॉन एम। और करस्पॉन्डिंग मोमेंटम के रेस्पेक्ट में अपन ने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलेट कर ली। तो ये अपना काम हो जाएगा किसके लिए, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उनके लिए अपन हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।